थे और 3 दिन के बाद उनके घर का चूल्हा जलता था। सो ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन बाइबल इस बात को कभी भी इसका समर्थन नहीं करती, कभी भी पूरक नहीं कहती और कभी भी ये नहीं कहती कि तुम ऐसा करो, ठीक है ना। चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सो हिंदुस्तानी होने के कारण बहुत सी प्रथाएं हमारे बाइबल में जोड़ ली गई हैं चर्चों के हिसाब से और हम उन्हें मनाते आ रहे हैं। लेकिन जब ये 40 डेज़ की बात आती है, 40 दिन की बात आती है, तो इसके लिए कहते हैं जब यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन मुर्दों में से, तो लगभग 500 जगहों पर उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। कभी तिबियास की झील पर, कभी इमाउस के मार्ग पर, कभी बंद कमरे में जहाँ पर चेले थे, कभी कब्र पर, ऐसे करके करीब 500 जगह उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया और 40 दिन तक वो जगह जगह अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा था। सो उस बात को लोग अपने ध्यान में रखकर कि 40 दिन तक आत्माएं क्या होती हैं, भटकती हैं। सो 40 दिन के बाद उन्हें तसल्ली मिलती है, इसलिए लोग 40वां मनाते। गलत, अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार ये गलत है। बाइबल में लिखा, ना तो तुम दिन को मानना, ना तुम दिशाओं को मानना और ना किसी विशेष दिन की उपासना करना, क्योंकि मैंने सब दिन बनाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बताइए कि आप सोमवार को दुआ करोगे तो प्रभु नहीं सुनेगा? मंगल को करोगे तो क्या प्रभु नहीं सुनेगा? शनिवार को करोगे तो नहीं सुनेगा? क्या संडे को ही सुनेगा? नहीं। हमारा प्रभु ना सोता है ना ऊँघता है, वो हमेशा अपने लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब हम ऐसे हुजूम में जमा होते हैं तो इससे हमारे घर के लोगों को तसल्ली मिलती है, इससे हम एक दूसरे पर अपना स्नेह, अपना प्रेम पर प्रकट कर सकते हैं, उस भाई को स्मरण करके घर के लोगों को तसल्ली दे सकते हैं और कोई इसमें गहरी बात नहीं है। सच्चाई जानना हमें ज़रूरी है। मैं एक बड़ी सभा में मुझे मौका मिला और करीब 550-600 लोग थे, कैथलिक लोगों की बड़ी मंडली थी और उन लोगों के पास बाइबल नहीं होती, वो बाइबल नहीं पढ़ते और जो उनके फादर उनसे कहते हैं वो उसे मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुदा को खोजने की कोशिश नहीं करी। हमने ढूंढ कर उसे पाया है, ठीक है ना। अगर आप हमें सिखा रहे हो तो हम उस सिखाई हुई चीज़ को देखेंगे, कहीं ये झूठ तो नहीं है, और जब हमने उसे परखा तो हमने देखा कि ये सही है या गलत है, और जो सही है उसे हमने ग्रहण किया और उसी सत्यता की बात हम आपको बताने के लिए यहाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बात अक्सर हमारे और आपके दिमाग में आती है, हमने कुछ नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी को गाली नहीं दी, ठोकर का कारण नहीं हुए, लेकिन हमारे पास ये प्रॉब्लम क्यों है? हमें समझ में नहीं आता ये क्यों है। लोग बाती बात में कह देते जरूर तुमने कभी ना कभी किसी के संग गलत किया होगा इसलिए तुम्हारे संग गलत हो रहा है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये हमारे संग क्यों हो रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर आंख बंद नहीं करता, परमेश्वर कान बंद नहीं करता, परमेश्वर सोता नहीं है। हमारे जीवन से जो बातें होती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, सब बातें लिखी जाती हैं। शायद हमें नहीं मालूम कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए और सचेत करने के लिए मैं आपके संग हूँ। कल मैं गुड्डू चाचा के यहाँ भी मीटिंग लूँगा और आप लोग सब उसमें रहिए ताकि हम सीखें, हम जाने कि जो हमारा मसीही जीवन है वो ऐसा ही नहीं है। हमें परमेश्वर ने बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन हमने अपनी सामर्थ को खो दिया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे संग निकालिए एक आयत परमेश्वर के वचन की, बहुत खूबसूरत सी आयत है और अगर आप पढ़ सकते हैं और आप बाइबल लेकर यहाँ पर आए हैं, थोड़ी देर से आपसे बात करूँगा जो आपको मिलेगी निर्गमन की किताब, बल्कि व्यवस्था विवरण निकालिए, उसकी बाइबल की 5वीं किताब है व्यवस्था विवरण। उसका वर्ष में बता देता हूँ, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय 34 चैप्टर वर्स 7, उसकी 7वीं आयत। गौर से सुनिएगा, कोई भी पढ़े जिसकी आवाज़ तेज हो ताकि सब लोग सुन सकें। ध्यान दीजिए। अपनी मृत्यु के समय हाँ 120 वर्ष निर्गमन अच्छा व्यवस्था विवरण पढ़िएगा जी। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 45वां पद पढ़ रही। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 45। व्यवस्था विवरण 5वीं किताब है बाइबल की, 28वां अध्याय उसका 45वां पद पढ़िएगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा। सुनिएगा गौर से, एक लॉ है, एक नियम है। जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया
और लोगों को बनाया, लोग बढ़ते चले गए, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन दी कि तुम मेरे लोग हो, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ऐसे बढ़ना है, तुम्हें ऐसे काम करना है, और अगर तुम इन आज्ञाओं को, हुक्म को तोड़ोगे तो तुम्हें ये दंड मिलेगा, और अगर तुम उन हुक्म को मानोगे तो तुम्हें ये आशीष मिलेगी। दोनों चीज उसने रखी है। गौर से सुनिएगा, बिना व्यवस्था के मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और यहाँ बाइबल बताती है, तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा। यहाँ जो सुनने का मतलब है अप्लाई भी करना है, सिर्फ कान से नहीं सुनना है, लेकिन जो सुनना है उसे अपने जीवन में लागू भी करना है। आगे पढ़िए। इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अगर तू सुनेगा नहीं और तू मानेगा नहीं तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। खास तौर से उन पर जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, खास तौर से उन लोगों पर जो क्रिश्चियंस कहते हैं अपने आप को। अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल में कहीं भी ईसाई या क्रिश्चियन शब्द नहीं आया। याद रखना, हमें संविधान और संस्था ने और सरकार ने क्रिश्चियन नाम दिया है, बाइबल ने नहीं दिया है, यीशु ने नहीं दिया है। याद रखें आप, ठीक है ना, नहीं दिया है। बाइबल में अगर विश्वास करने वालों के लिए कहीं पर नाम आया है तो लिखा है ये एक विशेष पंथ के होंगे। प्रेरितों के काम में लिखा है अंताकिया में चेले पहली बार मसीही कहलाए। डू यू नो मसीही किसे कहते हैं? जो खुदावंद की ओर से मसा किया हुआ, अभिषेक किया हुआ, ठहराया हुआ शख्स होता था, उसे कहते हैं ये खुदा का जन है, मसीह का जन है, अलग किया हुआ, अलग किया हुआ, वो कहलाए। लेकिन क्रिश्चियन या ईसाई शब्द पूरी बाइबल में कहीं नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा, आगे पढ़े, लिखा है अगर तू इसे मानेगा, सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। आगे, और तेरे पीछे पड़े रहेंगे। और तेरे पीछे पड़े रहेंगे। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो एक कर्स या श्राप हमारे पीछे क्या होंगे? पड़े रहेंगे। आगे, और तुझको पकड़ेंगे। और लिखा है और तुझको क्या करेंगे? पकड़ेंगे, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और अंत में तू क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। कब? जब हम उस, बेटा थोड़ा शांत बैठिए, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, अनदेखा अनसुना करेंगे तो ये श्राप आएंगे। श्राप दिखता नहीं है लेकिन घटना दिखती है। हमें समझ नहीं आता कि शापित कौन है और आशीषित कौन है, और ये चीजें पड़ी रहती हैं। अभी एक आयत और मैं आपको पढ़ाऊंगा। निर्गमन की किताब निकालिएगा, एक्सोडस बाइबल की दूसरी किताब है, निर्गमन की किताब, और उसका जहां पर अभी हम पढ़ रहे थे उसका 34 34 अध्याय 7वां पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। हजारों पीढ़ियों तक, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध को और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को, सुनिएगा, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। वो पितरों समझते हैं किसे बोलते हैं? पितरों का मतलब बाप दादा। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने पापा का नाम बताओगे, दादा का नाम बताओगे, उनके दादा का नाम बताओगे, अगर कहीं लिखा होगा 5-6 दिए गए थे। जब वो अपने पंखों को फैलाता था तो उसमें से 7 प्रकार के बाजों की आवाज निकलती थी। वो तख्त के सामने खड़े होकर कुद्दूस कुद्दूस और पवित्र पवित्र किया करता था। उसने एक दिन अपने दिमाग में सोचा, मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से बड़ा बनाऊंगा। जहां उसने ये सोचा, ये घमंड किया, वो नीचे गिरा दिया गया और वही शैतान बन गया। लगभग 25% उसके संग और भी एंजल्स गिराए गए जो दुनिया में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन एक ही चीज़ मेरे और आपको शैतान से बचा सकती है। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, मैंने उससे बोला तो मेरे से कहने लगा, भैया देखो वो है, देखो भैया वो है, देखो भैया वो। मैंने ज़ोर से उसे डांटा। मैंने कहा इधर ध्यान लगाओ। कह रहा मैं रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रोज़ अंकुर निरूला के वीडियो देखता हूँ। मैंने कहा जब तुम देखते हो तो भूत कहाँ से लग गया? मैंने कहा तुमसे ज़्यादा तो बाइबल भूत को आती है। जब यीशु मसीह की 40 दिन परीक्षा हुई तो शैतान ने बाहर से परीक्षा नहीं करी, उसने वचन से परीक्षा करी, क्योंकि मुझे मालूम है अगर तू इन पत्थरों से कह देगा तो ये रोटी बन जाएंगी। यीशु ने मालूम क्या कहा? यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर हमारे पास कलाम नहीं है तो हम मृत्यु की डगर पे है। नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसका 12वां पद बताता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु है। आत्मा कभी नहीं मरती। हम सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम ठंडे हो जाएंगे, कभी नहीं। बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है और इतनी असहनीय पीड़ा है जिसके विषय में मेरी जुबान बताने में थरथराती है,
क्योंकि नरक की आग कभी ठंडी नहीं होती। याद रखना, ये अंत में नाश की जाएगी, मौत और नरक दोनों को परमेश्वर नाश करेगा लास्ट में। लेकिन हमें सतर्क होना है, उस श्राप से बचना है। हमें बोलना पड़ेगा, हमें डांटना पड़ेगा, हमें सही को सही और गलत को गलत बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन खुदावंद कभी नहीं रूठना चाहिए। हालेलुया। अगर उसने मुंह फेर लिया तो हम तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। और यही हो रहा है, यही चल रहा है। और हमें आज सतर्क होना है। हमें आज मौका मिला है, परमेश्वर ने हमें दिया है ये मौका। खुदा के लोगों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि शायद दुनिया का कोई शख्स नहीं प्यार करता होगा। मैं रोज घुटने टिकाकर अपने गांव के लिए दुआ करता हूं। आप देखना, अगर मुझे छोटा भी मिल जाएगा, बड़ा भी मिल जाएगा, बुजुर्ग मिल जाएगा, मैं आगे होकर टाइम विश करता हूं कि शायद मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाए और मैं उसे प्रभु की सच्चाई बताने पाऊं। मेरे भाई, मेरी बहन, ये रास्ता जो तूने चुना है ये ठीक नहीं है, इसके अंत में मृत्यु है। आज संभल जा। और अगर आज हम नहीं संभले तो मैं आपको बताऊं, आज यहाँ है, कल वहाँ होगी, परसों वहाँ होगी, और ऐसी आराधनाएं चलती होंगी और हम धीरे 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 नरक का कौर होते जाएंगे। बाइबल में लिखा है, प्रतिष्ठित, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धनवान सब नरक का कौर होते चले जा रहे हैं। पर हमें प्रभु ने मौका दिया है। सिर्फ इस आयत को पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर निकाल सकते हैं तो निकाले गलतियन चैप्टर 3 वर्स 13, गलतियों की किताब 3 अध्याय और उसका 13वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े गलतियों की किताब 3 अध्याय और उसका 13वां पद। जी, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए। इतनी रोशनी में तो पढ़ सकते हैं, आप सबकी आंखें अच्छी हैं। गलतियन चैप्टर 3 वर्स 13, 3 अध्याय 13वां पद, गलतियों का। जी, मीटिंग्स में बाइबल लेकर आइएगा। कल गुड्डू चाचा की यहाँ मीटिंग है, शाम को मैं रहूँगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो बाइबल ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि मैं अपनी ओर से एक बात भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सब वचन में लिखी हुई है। ठीक है, पढ़िएगा गलतियों 3 अध्याय 13वां पद। जी, 3:13। जोर से पढ़े। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। अभी व्यवस्था का शाप हमने पढ़ा ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम्हारे बेटों से, तुम्हारे पोतों से, तुम्हारे परपोतों से, अभी हमने सुना ना, लूंगा। वो व्यवस्था का शाप है जो परमेश्वर की ओर से अगर मानोगे तो आशीर्वाद है, अगर नहीं मानोगे तो ये शाप है। ठीक है, हमने नहीं माना लेकिन हम शापित हो गए और वो शाप हमारे परिवार में, हमारे बीच में फैल गया। अब बीच में यीशु मसीह आ गया। प्रेज द लॉर्ड, बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बीच में कौन आ गया? यीशु मसीह, अर्थात परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गया। उसने देखा सभी यहां पर मर रहे हैं, कोई भी नहीं बच रहा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। तब वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गया बीच में, उन श्रापों को जो हमारे ऊपर थे उसने, पढ़िएगा आप गौर से सुनिए, सभी लोग समझ पाएंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर उसने कुछ दिया है हमारे बदले शैतान को। मालूम क्या दिया है? अपना लहू, अपना खून, अपनी जान। क्योंकि प्राण बचाने के लिए प्राण की ही छुड़ौती होती है। अगर आप करौंदी माता गए हो, मेरे यहाँ बहुत से आते हैं वहाँ से भटक के, बर्बाद करके पैसा, वहाँ पर वो कहते हैं अगर आपको छूटना है तो ब्लड देना होगा। और शैतान खून मांगता है, मुर्गा मांगता है, बकरा मांगता है, तमाम चीज़ें मांगता है, शराब मांगता है। और जब वो ब्लड देते शैतान खुश हो जाता है तो बड़ा शैतान छोटे शैतान को कुछ समय के लिए रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन यीशु मसीह ने जानवरों का नहीं लिखा, तुम्हारा छुटकारा नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, तुम्हारा छुटकारा मेढ़े और बैलों के लहू के द्वारा नहीं, पर मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पढ़िएगा आगे, देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हाँ, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। सारे शाप, वो 40 दिन और 40 रात सीने नाम पर्वत पर जो मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी के सामने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और जो पूरी व्यवस्था दी गई थी, ऐसा करोगे तो ये आशीर्वाद, ऐसा करोगे तो ये शाप। हम मनुष्यों से उस व्यवस्था को पूरा करना असंभव था। अब वो खुद मेरे और आपके लिए शापित बन गया क्रूस पर। उसने कहा कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, लेकिन मैं उसे आप देता हूँ। जब वो पिलातुस के सामने खड़ा था तो पिलातुस उससे कहने लगा,
तुझे डर नहीं कि तुझे छोड़ने का और मारने का अधिकार मेरे पास है? वो कहने लगा, अगर मेरा पिता तुझे अधिकार नहीं देता तो तेरा हुक्म मेरे ऊपर नहीं चलता। अपने आप वो मेरे और आपके लिए आया ताकि मैं और आप छुड़ाए जा सके, मैं और आप श्राप से आज़ाद हो सके। और वो आ गया क्रूस पर। लिखा है वो निर्दोष था, निष्कलंक था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, धमकी सुनकर धमकाता नहीं था। लिखा है जैसा भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने शांत रहती है, उसने भी मुंह नहीं खोला। उसे लोग कोड़े मारते थे, उसके गलमूछों को नोचते थे, आंख पर पट्टी बांधकर कहते थे, नबूवत करके बता तुझे किसने मारा। उसने अपना मुंह ना खोला। उस सारे शापों को, उस इंतहा पीड़ा को जो मनुष्य के जीवन में होती है, उसने अपने ऊपर ले ली। उस श्राप को जो मृत्यु का श्राप भी था, उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और अपने प्राणों को दिया और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। कहानी खत्म नहीं हो गई, अब रही मौत की बात। रोमी हुकूमत और यहूदियों ने सोचा, सदूकी फरीसियों ने सोचा, अब तो ये खत्म। 3 दिन तक बड़ा जश्न मनाते रहे। तीसरे दिन की सुबह जैसे हुई, यीशु कब्र में से जिंदा हो गया। हालेलुया। और वो मृत्यु के डंक को उसने तोड़ दिया। उसने कहा, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही, तेरी विजय कहां रही? जो मर गया था वो मुर्दों में से जी उठा। और उसने कहा, यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु ने आपको मारने के लिए नहीं बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए आप अपने बेटे की उम्र कितनी रखोगे, तो आप यही बोलोगे, भैया मुझसे ज्यादा जीवित रहे, बुलंदियों को छुए, खूब बड़ा हो जाए। सोचिए, जब हम इंसान होकर अपने बच्चों की उम्र डिसाइड नहीं कर सकते, तो क्या परमेश्वर ने आपको मारने के लिए बनाया? कभी नहीं। आदम को मारने के लिए बनाया? कभी नहीं। उसकी योजना में मौत नहीं थी, वो जीवन देने के लिए अपने लिए बनाया था। मैं आऊंगा, इनके संग बैठूंगा, मैं इनके संग रिफाकत रखूंगा, ये मेरे लोग होंगे। मारने के लिए नहीं बनाया। लेकिन हाँ, मनुष्यों ने जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद किया। और बागे अदन में उसने जो चौथा श्राप दिया, वो मालूम कौन सा था? कि तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। हम बच सकते हैं। विश्वासी कभी नहीं मरता। दुनिया या मौत जिंदगी का अंत नहीं है, याद रखना। इसके बाद एक बहुत बड़ी जिंदगी है। लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा नाश ना होगा परंतु। लेकिन तैयारी इस उम्र में करना है, तैयारी अभी करना है। वो भयानक दिन आने वाला है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। उसके सारी चीज़ें पूरी हो रही है। लोग मुझसे फ़ोन करके बोले, पास्टर जी आपकी दुआ परमेश्वर बहुत सुनता है, ऐसी दुआ करो कि मोदी सरकार ना आए। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो? अगर वो नहीं आएगी तो यीशु का वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि वचन के अनुसार वो ही आएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, आपके प्रति दूसरी गवर्नमेंट सॉफ्ट कॉर्नर हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड वो ही आएगा वचन के अनुसार। क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा एक करेंसी नहीं होगी, जब तक वो नहीं आएगा एक नेशन नहीं होगा, जब तक वो नहीं आएगा 666 की मोहर नहीं लगाई जाएगी। ये होगा। मुझे बताइए, नबूकदनेस्सर के राज में जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो और डैनियल थे, क्या वो राज्य शद्रक, मेशक, अबेदनगो को मार सका? राजा बड़ा था कि परमेश्वर? परमेश्वर। आप कैसा विश्वास करते हो? बाइबल में लिखा, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम मेरी आंख की पुतली हो। राज्य किसी का भी हो दुनिया में, लेकिन राज्य मेरे और आपका यीशु करेगा। हालेलुया। आप ये मत देखें किसकी गवर्नमेंट है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी। हम कभी किसी का समर्थन नहीं करते। हाँ, दूसरी गवर्नमेंट क्रिश्चियंस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो सकती है, लेकिन सब अपना उसूल पूरा कर रहे हैं। आप बाइबल पढ़ो ना, उसमें लिखा है किसका राज आने वाला है, किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, सब कुछ लिखा हुआ है। मत घबराओ, सिर्फ अपने जीवन को वचन से तौलना शुरू करो और परमेश्वर आपको विजयी करेगा। हालेलुया। मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन कल शाम को मैं आपसे बात करूंगा। गामा भैया की यहाँ मीटिंग होगी, मैं वहाँ पर बात करूंगा। आप सभी आइए, परिवार के साथ आइए, ताकि आप प्रभु के उस राज को, कलाम को सुनकर समझ सको और प्रभु के लिए तैयार हो सको। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की शाम हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो यहाँ पर बैठकर तेरे जीवन का वचन सुन रहे हैं, प्रभु इन्हें बरकत दे। खुदावंद, मेरी दुआ है इनमें से कोई भी, सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरी बहनें हैं, सभी मेरे प्रिय हैं। प्रभु, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ खुदावंद के दिल में तेरा वचन काम कर सके। प्रभु, ये नाम से, परिवार से कुछ भी जाने जाएं, लेकिन ये तेरे बेटे और बेटियां होने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये श्राप इनके जीवन से दूर होने पाए,
ये कर्ज हमेशा के लिए मिट जाए इनकी संतानों के जीवन से, इनके जीवन से प्रभु, आने वाले बच्चे जो पीढ़ी इनकी है खुदा, उनके जीवन से, और ये एक सफल और प्रभु की संतान कहलाने वाले हो सके। प्रभु इनकी मदद करना, सहायता करना, इनके संग रहना, इनके संग बने रहना प्रभु, सच्चाई के पीछे चलने को इन्हें प्रेरित करना प्रभु। अगर गलती हो जाए खुदा तो तुझसे कह सके कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, और दोबारा जानबूझकर उस गलती को ना करें। प्रभु इनके परिवारों में आशीष दे, इनके परिवारों में बरकत दे, संतानों का सुख दे, इनकी संतानें फलवंत हों प्रभु, इनकी संतानें अपने माँ बाप का आदर करने वाले हो सके प्रभु, उनकी ज़ुबान में प्रभु तेरे वचन हो सके, गाली देना, बुरी बात करना सब कुछ दूर हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आनंद की मम्मी के लिए, आनंद की पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए, इस परिवार के लोगों के लिए खुदावंद आशीष दे, खुदा बरकत दे। मैं जानता हूँ प्रभु ये कर्ज है, ये श्राप है, लेकिन आप छुड़ा सकते हैं। जो गया है प्रभु वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम इतना जानते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह अगर बढ़ेगा, जो बचे हुए हैं वो नाश नहीं होंगे, वो बच जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से इस घर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपना आराम, अपनी तसल्ली दे उनके बच्चों पर प्रभु, तेरा अनुग्रहकारी हाथ हो प्रभु। उन्हें सिखा अपने वचन को, उन्हें सिखा वचन के अनुसार चलने के लिए, ताकि तेरा जीवन उनके जीवन में आ सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक जन को तेरे खून के बाड़े में छिपाता हूँ और चाहता हूँ नाश करने वाला हमेशा के लिए मेरे गांव को छोड़कर निकल जाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक श्राप यहाँ से जाने पाए, कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से, और तेरी बरकतों का ऐलान करता हूँ प्रभु, अपने जवानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए तेरी आशीष इनके घर में प्रवेश करने पाए यीशु मसीह के नाम से, और ये मजबूत होने पाए, हर एक प्रकार के नशे का बंधन टूटने पाए खुदावंद, एक दूसरे से मोहब्बत कर सके, एक दूसरे का ख्याल रख सके, एक दूसरे का आदर कर सके, और जब एक दूसरे के संग इकट्ठे हो तो प्रभु तेरी बातें कर सके। हमारे गांव से, हमारे गांव की चौखटों से तेरा श्राप हमेशा के लिए दूर होने वाला हो सके, तेरा राज्य आए और तेरी महिमा जैसे आसमान में होती है हमारे गांव में भी पूरी होने वाली हो सके। हम मांगते रहेंगे, हम तलाशते रहेंगे, हम पुकारते रहेंगे, जब तक प्रभु हमारी ये जगहें स्वर्ग का रूप नहीं बन जाती। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, बरकत दे, आशीष दे और आगे बढ़ा। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।